हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वीरेंद्र गजरा। आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में क्वेंचिंग प्रोसेस। ये जनरल डायग्राम में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का, इसमें सब प्रोसेस दी हुई है टेम्परेचर के साथ में। ओके, क्वेंचिंग क्वेंचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड कूलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर और इवन लोअर। रैपिड कूलिंग, प्रोसेस ऑफ रैपिड कूलिंग मतलब फास्ट कूलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से झड़प से जल्दी से ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाओगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्वेंचिंग। इन स्टील्स, क्वेंचिंग रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट। क्वेंचिंग जो है स्टील में, वो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मार्टेनसाइट में करता है। मार्टेनसाइट जो कि एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग कूलिंग हीट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड एट वेरी फास्ट रेट फ्रॉम द स्टील पीस। स्टील पीस में से यदि फास्ट रेट में हीट एक्सट्रैक्टेड होगी तो ही मार्टेनसाइट में कन्वर्जन होगा, अदरवाइज परलाइट या तो बाइनाइट में कन्वर्जन होगा। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ स्टील पीस इज अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम मीडियम which can absorb heat from steel piece within a short period। मतलब यहाँ पर कुछ मीडियम के कांटेक्ट में आना चाहिए स्टील, जो कि फास्ट हीट एक्सट्रैक्ट कर सके फ्रॉम स्टील, तब शॉर्ट पीरियड में, तब भी जो है मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मीडियम की बात हो रही है, तो मीडियम कौन कौन से मीडियम है क्वेंचिंग में, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। अंडर आइडियल कंडीशन ऑल द हीट एब्जॉर्ब बाय द मीडियम शुड बी रिजेक्टेड टू सराउंडिंग इमीडिएटली। मतलब कोई भी मीडियम जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो वो जो है वो डायरेक्टली सराउंडिंग में उसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, द इफेक्ट ऑफ क्वेंचिंग मीडियम की इफेक्ट क्या होती है? तो क्वेंचिंग मीडियम हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन फाइनल फेज ऑफ द मटेरियल का जो फाइनल फेज है उस पर बहुत ही इफेक्ट करता है क्वेंचिंग मीडियम। कौन सा क्वेंचिंग मीडियम यूज़ करते हो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है फाइनल फेज। क्वेंचिंग मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द मटेरियल। क्वेंचिंग मीडियम जो है वो रेट ऑफ कूलिंग पर डिपेंडेंट करता है डायरेक्टली। रेट ऑफ कूलिंग, यदि आप कोई क्वेंचिंग मीडियम यूज़ करते हो तो एक में रेट फास्ट होगा, एक में रेट कम होगा, तो वो जो रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्वेंचिंग मीडियम को। सम ऑफ द वाइडली एम्प्लॉयड क्वेंचिंग मीडियम आर वाटर, एक्वा सॉल्यूशन मतलब ब्रीन जैसा हो गया। ब्रीन मतलब पानी के अंदर आपने नमक डाला हुआ है, सॉल्ट वाला पानी जो है उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑयल्स के अंदर मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इवन एनिमल ऑयल, मोल्टन सॉल्ट, एयर, ये सब जो है ये सब क्वेंचिंग मीडियम है। वाटर, एक्वा सॉल्यूशन, ऑयल, मोल्टन सॉल्ट एंड एयर। ओके, यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट दिया है वो मैंने यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आपको नीचे टेबल के अंदर। ओके, जस्ट ड्रास्टिक वाटर क्वेंच जनरली फुल मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। ड्रास्टिक वाटर मतलब कि हेवी वाटर जो है वो उससे उससे आप क्वेंच करोगे, उससे आप स्टील को ठंडा करोगे तो आपको फुल मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म मिलेगा। ऑल थ्रू क्वेंच इन ऑयल क्वेंच करोगे तो फाइन परलाइट मिलेगा। ऑयल क्वेंचिंग होगा तो फाइन परलाइट मिलेगा। एक्यूरेट परलाइट जो है वो एयर कूल से मिलेगा। एयर कूलिंग करोगे यदि एयर कूल्ड है तो कोर्स परलाइट मिलेगा। ड्रास्टिक वाटर से कूल किया, हैवी वाटर से कूल किया है तो फुल मार्टेनसाइट मिलेगा। यदि ऑयल कूल किया है तो फाइन परलाइट मिलेगा। एंड यदि फर्नेस में कूलिंग किया है तो कोर्स परलाइट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी डिटेल दिया है वो उसका सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। यदि मीडियम वाटर है, कूलिंग मीडियम है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये हीट स्ट्रेंथ है, हार्डनेस एंड परसेंटेज इलोंगेशन। ओके, वाटर है तो वाटर से आप कूलिंग करोगे तो स्ट्रक्चर मिलेगा और स्ट्रक्चर मार्टेनसाइट मिलेगा। ऑयल से कूल करोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो टूरसाइट मिलेगा। एयर से
फाइन परलाइट एंड फर्नेस से कोर्स परलाइट मिलेगा स्ट्रक्चर। उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी हुई है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, कितनी होगी, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डायग्राम है। डायग्राम में आपको यहाँ पर नीचे सभी स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि यस यदि आपने ये मीडियम यूज़ किया तो जो कूल होकर जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो ये आयन कार्बन डायग्राम का एक पोर्शन है, स्टील वाला पोर्शन है यहाँ पर। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर यहाँ पर जो भी पोर्शन रहेगा वो सब ऑस्टेनाइट रहेगा। ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन जो है वो क्वेंचिंग मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसे आप उसको क्वेंच करते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि फर्नेस कूल किया, यहाँ से आपने इसको फर्नेस कूल किया तो मिलेगा कोर्स परलाइट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। यदि एयर कूल किया तो मिलेगा फाइन परलाइट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। ऑयल क्वेंच किया तो वेरी फाइन परलाइट मिलेगा, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। एंड वाटर कूल किया तो मार्टेनसाइट मिलेगा, स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ में दिखा आपने, मैंने जो आगे बताया था, आगे आपको दिखाया था प्रॉपर्टी वाला पोर्शन, वही यहाँ पर फिगर के साथ में दिखा हुआ है। ओके ना, इफेक्ट ऑफ क्वेंचिंग मीडियम। तो क्वेंचिंग मीडियम वाटर लेते हैं तो वाटर की इफेक्ट क्या क्या होती है वो देखते हैं। वाटर हैज़ मैक्सिमम कूलिंग रेट अमॉन्ग्स द ऑल कॉमन क्वेंच एक्सेप्ट फ्यू एक्वायर्ड सॉल्यूशन। कुछ एक एक्वायर्ड सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते हुए वाटर की जो है मैक्सिमम कूलिंग रेट है। वाटर का कूलिंग रेट मैक्सिमम है। वाटर से यदि आप कूल करते हो तो आपको डायरेक्टली मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। इट इज़ वेरी चीप एंड इजीली डिस्पोज ऑफ कंपेयर टू अदर क्वेंच। चीप है एंड इजी डिस्पोजेबल है। Hence water is used for carbon steel, alloy steel and non-ferrous steel. कार्बन स्टील, फेरस स्टील, नॉन फेरस स्टील एंड अलॉय स्टील के लिए यूज़ होता है। द लेयर इफ स्केल फॉर्म ऑन द surface during heating is also broke by water quenching, thus eliminating an additional process of surface cooling. ओके, यदि कोई स्केल फॉर्मेशन हुआ है सरफेस के ऊपर तो वाटर क्वेंचिंग से वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, the higher cooling rate increases the possibility of hardening defect. कूलिंग रेट यदि हायर है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी हार्डनिंग डिफेक्ट की, क्योंकि डायरेक्टली मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही हार्ड है। यदि हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगा तो हार्डनेस का डिफेक्ट रहेगा। हार्डनेस यदि ज़्यादा हो गई तो क्रैक्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगे। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर है, सेकेंड क्वेंचिंग मीडियम है ऑयल। इफेक्ट ऑफ क्वेंचिंग मीडियम ऑयल। मोस्ट ऑफ द ऑयल यूज्ड एज क्वेंच आर मिनरल ऑयल। मोस्ट ऑफ जो ऑयल होते हैं वो मिनरल ऑयल होते हैं। दीज आर जनरली पैराफिन बेस्ड। जो भी मिनरल ऑयल है वो पैराफिन बेस्ड एंड डू नॉट पोजेस एनी फैटी ऑयल। Quenching in oil provides slower cooling rate as compared to those achieved by water quenching. वाटर क्वेंचिंग से जो कूलिंग रेट मिलेगा उससे थोड़ा कम कूलिंग रेट मिलेगा ऑयल से। तो स्लोअर कूलिंग रेट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डनिंग डिफेक्ट। यदि कूलिंग रेट कम है तो जो पॉसिबिलिटी थी हार्डनिंग डिफेक्ट की वाटर क्वेंचिंग में वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डनिंग डिफेक्ट जो है वो कम हो जाएगी ऑयल क्वेंचिंग में। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोर एंड द केस ऑफ द वर्कपीस इज लेस फॉर ऑयल क्वेंच देन वाटर क्वेंच। ओके, तो डिफरेंस जो है टेम्परेचर का वो यहाँ पर कम रहेगा ऑयल एंड वाटर क्वेंचिंग के हिसाब से। यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। ओके, नाउ थर्ड मीडियम है एयर। मैनी alloy steel are capable of getting hardened by cooling either in still air or in a blast air. Okay, getting hard in cooling. बहुत सारे स्टील ऐसे हैं जो एयर कूलिंग से हम उसको क्वेंच करते हैं। सच स्टील आर पॉपुलरली नोन एज एयर हार्डनिंग स्टील। जो एयर से कूल करते हैं हम उसको बोलते हैं एयर हार्डनिंग स्टील। दिस स्टील आर मोस्ट फ्री फ्रॉम डिस्टोर्शन प्रॉब्लम। डिस्टोर्शन प्रॉब्लम नहीं होता। डिस्टोर्शन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? जहाँ पर कूलिंग रेट हाई होता है। कूलिंग रेट हाई होता है तो वहाँ पर ही डिस्टोर्शन प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कूलिंग रेट हाई है तो डिस्टोर्शन मतलब यदि ये
जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, तो स्ट्रेट की बजाय वो ऐसा थोड़ा कर्व शेप में आ जाएगा। इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ये जो है डिफेक्ट मेनली फास्ट कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पर कूलिंग रेट एयर का जो है, एयर का कूलिंग रेट कम है ऑयल एंड वाटर से, तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। However, the problem of oxidation during cooling may be encountered in practice. ओके, एयर है तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो स्टील के साथ में मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैनी ग्रेड्स ऑफ टूल स्टील आर सब्जेक्टेड टू एयर हार्डनिंग। बहुत सारे स्टील ऐसे जो एयर हार्डनिंग को बिलोंग करते हैं। कूलिंग ग्रेड्स कैन बी इम्प्रूव बाय मिक्सिंग एयर एंड वाटर को मिक्सिंग करके जो कूलिंग रेट है, एयर में कूलिंग रेट कम है, वाटर में सबसे ज़्यादा है, तो आप दोनों को मिक्सअप करके एयर एंड वाटर को कूलिंग रेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेंचिंग प्रोसेस। यदि क्वेंचिंग प्रोसेस रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।